कानपुर में यह सर्दी बेहद जानलेवा साबित हुई है। सैकड़ों लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई है। तो वहीं अब जो वायरल बुखार फैल रहे हैं, इसको लेकर भी डॉक्टरों का कहना है कि इस दौरान ज़्यादा स्ट्रेस लेना या व्यायाम करना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है या दिल को नुकसान पहुंचा सकता है। हमारे साथ कानपुर के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिनीत गुप्ता मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि जो कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक पड़ रहे हैं और जो वायरल के वक्त लोगों को स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए, व्यायाम ज़्यादा नहीं करने चाहिए, ये पूरा मामला क्या है। सर, आपका निगेटिव में स्वागत है। सर, आजकल देखने को मिल रहा है बेहद कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जिसमें कि हमारी लाइफ़स्टाइल, नींद की कमी, अधिक मात्रा में स्ट्रेस या तनाव लेना, जो मॉडिफ़ाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं या जो प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको ठीक समय पर उनका निदान नहीं करना या उनके लिए उचित उपचार नहीं लेना। इसके साथ जो डाइट है, जो कि अनबैलेंस्ड है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत अधिक मात्रा में सेवन, जेनेटिक फैक्टर्स जो कि एक इंडियन जीनोटाइप है जिसके लिए हमेशा कहा जाता है कि इंडिया में जो हार्ट की बीमारियां हैं वो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ की तुलना में 10 साल पहले होती हैं। और फाइनली जो यहाँ पे जो इंडियन लिपिड्स का जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं जिसमें कि बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक देखने को मिलती है और गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ वायरल फैक्टर्स, वायरल इन्फ्लेमेशन या ऑनगोइंग क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस और कुछ ऐसे अननोन फैक्टर्स हैं जो कि हमें पता नहीं है, जो कि ये सारी चीज़ें अपने देश में जो सडन कार्डियक डेथ्स हो रही हैं यंग पॉपुलेशन में 30 टू 50 ईयर्स के एज ग्रुप में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सर, जो वायरल होता है, जो कोई भी वायरस होता है, ये हमारे शरीर पे हार्ट को भी नुकसान पहुंचाता है। देखने को मिल रहा है इसके दौरान ज़्यादा स्ट्रेस लेना या ज़्यादा व्यायाम करना, उससे भी कार्डिक अटैक पड़ रहे हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, जब भी वायरल फीवर या किसी अन्य प्रकार का फीवर आपके शरीर में होता है तो आपके जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ने से जो हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड है वो भी बढ़ जाती है। ऐसे में अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या कोई भी स्ट्रेसफुल एक्टिविटी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हार्ट पे और अधिक स्ट्रेस पड़ता है और हार्ट की जो ऑक्सीजन डिमांड वर्सेस सप्लाई है उसमें मिसमैच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में कभी कभी हार्ट की ब्लड सप्लाई के अंदर कोई अल्सर बन सकता है और वहाँ पर ब्लड के क्लॉट्स बन सकते हैं। तो जब भी आप किसी स्ट्रेसफुल इवेंट से गुजर रहे हैं या आप फीवर में हैं तो आपको अपने बॉडी को बहुत अधिक स्ट्रेस की तरफ पुश नहीं करना चाहिए और हार्ट पर भी अत्यधिक जोर नहीं देना चाहिए। आपको रेस्ट करना चाहिए, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेने चाहिए और फीवर के लिए जो डॉक्टर की सलाह है उसके अनुसार दवाइयाँ लेनी चाहिए। सर, बचाव की बात की जाए, हार्ट अटैक इतने ज़्यादा मामले सामने आए तो किस प्रकार से लोगों को प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि इससे बचाव हो सके? बचाव की बात करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हार्ट अटैक को हर केस में बचा पाना संभव नहीं होता। इसलिए ये समय पर जानना और समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी को हार्ट अटैक के सिम्पटम्स हो रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी है कि आप मरीज़ को बिना 1 मिनट गँवाए तुरंत नियर बाय कार्डियक फैसिलिटी या कार्डियक हॉस्पिटल्स में लेकर जाएँ, जहाँ मरीज़ के ऊपर टेस्ट करके ये कन्फर्म किया जा सके कि ये सिम्पटम्स हार्ट अटैक के तो नहीं है, क्योंकि हार्ट अटैक में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरी बात रही बचाव की, तो बचाव के लिए हम लोगों के पास कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, मोटापा, फिजिकल इनएक्टिविटी और ओबेसिटी। इन सारे रिस्क फैक्टर्स को हम अपने जीवन शैली में परिवर्तन करके संतुलित आहार लेकर और अगर शुगर या ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसके लिए उचित डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाइयाँ लेकर कंट्रोल में कर सकते हैं। दूसरा है कि हमें अनएकस्टम्ड स्ट्रेस से बचना चाहिए, यानी कि अगर हमें किसी स्ट्रेसफुल इवेंट की आदत है, जैसे मैं अगर डेली जिम जाता हूँ तो मैं उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ, बट जब भी मैं कोई नई स्ट्रेसफुल इवेंट शुरू करूँ तो मुझे इस चीज़ के लिए बहुत ग्रेजुअल होना चाहिए, डॉक्टर की सलाह के अनुसार करना चाहिए। कोई ऐसी इवेंट जो कि जिसकी मुझे हैबिट नहीं है, जिसके लिए मेरी बॉडी तैयार नहीं है, एक्लिमेटाइज नहीं है, और अगर मैं कुछ इस तरह की इवेंट को या स्ट्रेसफुल इवेंट के लिए अपने बॉडी को सडनली एक्सपोज करता हूँ तो जाहिर सी बात है कि बॉडी में सप्लाई डिमांड मिसमैच हो जाएगा हार्ट में और अल्सर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे कि हार्ट अटैक के लिए हम अपने आप को ज़्यादा प्रोन कर सकते हैं। और फाइनली अगर आप किसी डिजीज़ या पहले से नोन हार्ट पेशेंट हैं तो आपको इसके लिए जो मेडिसिन हैं, जो दवाइयाँ डॉक्टर आपके बताते हैं, वो भी लगातार कंटिन्यू करते रहना चाहिए। ये हमारे साथ डॉक्टर अभिनीत गुप्ता थे जो बता रहे थे किस प्रकार से जो ज़्यादा स्ट्रेस लेना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, वहीं किस प्रकार से इस हार्ट अटैक से हम बचाव कर सकते हैं। मैं अखंड प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 कानपुर।